प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आशा है सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। स्वागत है आज के अभ्यास में मॉर्निंग योगा डे 8। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रणाम। तो सबसे पहले आज के अभ्यास में आप सीखेंगे पहला आसन पद्मासन। पद्मासन को हम 3 बार करेंगे। तो पहले उसको करने से पहले थोड़ा अपने पाँव को इस प्रकार से पूरा रिलैक्स करना है। काफ मसल को, थाइस को अच्छी तरीके से मैट पर ऐसे आपने हिट करना है। पाँव खोल के रखें शुरुआत में, फिर दोनों पाँव जोड़ लेने हैं, उनको इस प्रकार से घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज घुमा लिया, फिर एंटी क्लॉक कर लिया, फिर रोक के आगे पीछे कर लेना है ऐसे, फिर ठहराव लिया, रुके यहाँ पर। पद्मासन में आपने सबसे पहले राइट पाँव को उठाया और उसको लेफ्ट थाई पर रख देना है, फिर लेफ्ट को उठाया राइट पर रख लेना है। यह आपका पद्मासन। इसको यहाँ पर रोकना है, सांस ली, फिर खोल देना है, चेंज करना। अब लेफ्ट लेग उठाई और राइट थाई पे रखी, फिर राइट उठाई लेफ्ट पे रखी, यहाँ पर रुक गए, फिर खोलो इसको। राइट को उठाया, लेफ्ट पे लेके आए, फिर लेफ्ट को उठाया, राइट पे रखा। अच्छे गहरे सांस लेते रहना और फिर खोलना, इसको चेंज करना है। तो जब आप अभी कर रहे हैं इस आसन को, तो आपने ध्यान रखना है अभी आपका अभ्यास का समय है, इसके उपयोग का नहीं। तो अभी आप इसको ट्रेन कर रहे हो अपने बॉडी को, पद्मासन कितना अच्छा आपसे हो जाए उसकी तैयारी चल रही है। दोनों नीज को नीचे मैट की तरफ आपने पुश करते रहना है और धीरे धीरे हो जाएगा। ये अंतिम बार कर रहे हैं हम। तीसरा सेट हुआ हमारा पद्मासन का। अच्छे गहरे सांस लेने, पद्मासन से बाहर निकल के आ गए। ये आपका पहला आसन हो गया। शांत हुए। दूसरा आसन है आपका मंडूकासन का। मंडूकासन के लिए दोनों घुटनों पर आ जाना है, पीठ सीधी की, अच्छा प्रेशर दिया काफ मसल पर, बॉडी सीधी की। अपना लेफ्ट हैंड रखा नेवल के ऊपर, उसके ऊपर राइट हैंड रख दिया। दोनों हथेलियां इस प्रकार से होंगी। पेट को अंदर की तरफ जाना है, ऐसे अंदर भेजा, फिर आगे निकल गए। ऊपर आए, एक्सहेल करके ऊपर आए, एक्सहेल करके इनहेल, रुक गए यहाँ पर। तो 3 काउंट करने हैं एक सेट में, ऐसे 3 सेट करेंगे। तो पहला सेट हो गया, रुक गए यहाँ पर। अब दूसरी बार सीधा हाथ रख लिया, उसके ऊपर फिर लेफ्ट हथेली रखी, लेफ्ट हैंड रखा, एक्सहेल करो। चलो जी। शांत प्राणायाम यहाँ पर। फिर से लास्ट बार करेंगे, तीसरा सेट है, और इस बार ठहराव लेना है। एक्सहेल करके चले गए नीचे, रुकना है यहाँ पर। इनहेल करके फिर एक्सहेल किया, चलो नीचे, फिर आ जाओ। एक और बार कर लो, तीसरी बार
अंतिम बार होगा ये। पेट को अच्छा अंदर की तरफ आपने पुश करना है, फिर आगे चले गए, आ जाओ, ऊपर आ गए और आसन से बाहर निकल आ गए। वज्रासन में बैठ जाना है, शांत यहाँ पर सांस लेते रहना। इनहेल एक्सहेल हो गया, यहाँ पर रुके, 2 आसन हुए। तीसरा आसन आपका हिंडोलासन, तो उसके लिए बैठ जाना है आराम से, ऐसे सुखासन में बैठे। पहले सीधा पांव आगे की तरफ रखना है। अब यहाँ से ऊपर उठाया पांव को, आपके राइट पांव को आपने लेफ्ट एल्बो में ऐसे फंसा लेना है इस प्रकार से, और जो नी है उसको इस तरह से रखना है राइट नी के साथ। दोनों हाथों को ऐसे बांध लिया या फिर ऐसे बांध लिया, जो आपको सरल लगा उस प्रकार से। फिर ऐसे, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत आराम से इसको नीचे ले आना है। यह हिंडोलासन है, जैसे बच्चों को गोदी में रख के उनको खिलाया जाता है उस प्रकार से किया जाता है इस आसन को। क्रेडल पोज कहा जाता है इसीलिए इसे। 2 3 आराम आराम से, 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत आराम से फिर आ गए। फिर चेंज कर लेंगे, राइट लेग को उठा के इस प्रकार से अंदर बांध लेना है। 1 2 3 4, और थोड़ा आप इसमें आराम से कर सकते हो। 6 7 8 9 और 10। बिल्कुल शांति से इसको नीचे रख दिया, लेफ्ट लेग को ऊपर उठा लो, बांधा अपनी नी को, हाथ को। फिर से वही 10 काउंट करने हैं, आराम आराम से चलते रहे। ये तीसरा आसन चल रहा है आपका, और हिंडोलासन के 2 ही सेट हम कर रहे हैं। 8 9 और रुक जाएंगे 10। बस यहाँ पर आराम से नीचे आ गए, रुक जाना है यहाँ पर। सांस लिया आराम से, इनहेल किया और फिर एक्सहेल किया, इनहेल किया और फिर एक्सहेल किया। तो आपके 3 आसन पूरे हुए। चौथे आसन को देखेंगे हम। ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, खड़ा होकर करने वाला आसन है, हस्त उत्थान आसन। हाथों को ऊपर उठाना है इसमें। तो ये आपने पहले भी किया है। इसमें देखो क्या करना है, इनहेल करके ऊपर हल्का सा बेंड करना है, एक्सहेल 2 3 4 एक और बार, 5। रुक जाना यहाँ पर। ये आपका हस्त उत्थान आसन है, और इसमें हम थोड़ा बेंड कर रहे हैं, हाथ उठा के बेंड करना है। दूसरा सेट कर लो आप। हाथों को रखा, चलो ऊपर, चलो पीछे, एक्सहेल। ध्यान क्या देना है, नीचे का शरीर मूव नहीं होना चाहिए। 2 3 2 आगे की तरफ करेंगे, 4 5 बस रुक जाना यहाँ पर। अच्छी गहरी सांस ली, तीसरे सेट की तरफ चलेंगे। हस्त उत्तान आसन, ऊपर उठाए, देन इनहेल,
अपनी क्षमता अनुसार बेंड करना है। तीन, चार और अंतिम बार। अच्छा सांस लिया, आ गए। 5, रुक गए यहाँ पर। पाँव को ऐसे खोल देना है, शोल्डर डिस्टेंस रखा, अच्छे गहरे सांस भरे। 4 आसनों के अभ्यास के बाद 5वां आसन है परिव्रत उत्कट आसन। तो जो चेयर पोज है, साइड चेयर पोज करना है, साइड एंगल चेयर पोज। एक्सहेल किया, इनहेल ऊपर करो हाथों को, नमस्ते करके अब एक्सहेल फिर से राइट साइड से शुरू करेंगे। तो राइट हैंड इस प्रकार से आपने रखना है और ऊपर की तरफ देख के रुकना है यहाँ पर। फिर आ गए, एक्सहेल करो, ऊपर की तरफ देखना हुआ, परिव्रत उत्कट आसन। आओ जाओ, चलो चलो। बड़े ध्यान से सांस लेनी है, बैलेंस रखना है। आ जाओ, बैलेंस बना के रखो। हाथों की पोजीशन इस प्रकार से भी रख सकते हैं आप और इस प्रकार से भी रख सकते हैं। फिर आ जाओ, और फिर बहुत आराम आराम से हाथ ऊपर ले जाके दाएं बाएं से नीचे ले आना है, समस्थिति। यहाँ पर रुक गए, क्योंकि आपने थाई पर प्रेशर दिया इसलिए एक ही सेट करना है। रुक गए यहाँ पर, अच्छी गहरी सांसें ले ली। फिर शांति से आके बैठ जाना है। यहाँ बैठे और आज का जो हम प्राणायाम करेंगे या शांत करेंगे शरीर को, तो हिंडोलासन में लेके बैठना है। इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा, शरीर भी मजबूत होगा। तो इस प्रकार से आपने रखना है ऐसे शरीर को। यहाँ पर बहुत धीरे धीरे सांस लेते रहना। और अब इसको थोड़ा लंबे समय तक अभ्यास करना है, लगभग 1 से 2 मिनट का आपने अभ्यास ज़रूर करना है, दोनों पाँव का। ऐसे सांस लेते रहे और अब धीरे धीरे कोशिश करना है कि पीठ जो है सीधी होती जाए और यहाँ पर आप प्रेशर अनुभव करते जाओगे। बहुत आराम से पाँव को नीचे लाए, लेफ्ट पाँव को ऊपर उठाया, लगाया अपने हाथों के बीच में और रुक जाना है यहाँ पर। सांस लेते रहे आराम से और बड़े प्रेम से सांस लेनी है आपने। ब्लॉक नहीं करना है और कोई और दूसरा विचार नहीं लेना है, दूसरी चीज़ें नहीं सोचनी है। अभी जब अभ्यास कर रहे हो, आसन में हो, तो बस आसन के बारे में सोचो। फिर धीरे से पाँव नीचे ले आए, उठा लिया, राइट पाँव ऊपर उठाया, लगाया लेफ्ट एल्बो में, राइट नी को पकड़ा, हाथों को इस तरह से रखा, शरीर को सीधा किया और सांस लेते रहे। तो 2 सेट करेंगे हम इसके। फिर आगे बाहर, अब लेफ्ट उठा लिया, बांधा इसको ऐसे, आगे देखते रहे, सांस लेते रहे। समय देखते रहना है आपने कि कितना समय आप इसको होल्ड कर पा रहे हैं। लगभग 2 मिनट का आपने अभ्यास करना है दोनों पाँव के साथ। बस बहुत आराम से दोनों पाँव नीचे,
शांति से आपने सुखासन में बैठ जाना है। बैठ के यहाँ पर दोनों नोस्ट्रिल पर ध्यान देना है कि कैसे सांस बाहर आ रही है, कैसे अंदर जा रही है, कैसे ठहराव हो रहा है। और मुद्रा लेनी है आपने प्राप्ति मुद्रा। तो इस प्रकार से बैठ के सुखासन में ही पीठ सीधी रखनी है, आंखें बंद कर ली और सुषुम्ना पे ध्यान दिया। सांस का दोनों नोस्ट्रिल से जब बराबर चल रही है सांस, उसे सुषुम्ना कहते हैं। वो बनाना है आपने। जैसे ही वो बनना शुरू हो जाता है, आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा और ग्रोथ लेना शुरू कर देता है, शक्तिशाली होना शुरू हो जाता है। तो ये साइन है ये पता करने का कि किस प्रकार से आपका योग अभ्यास चल रहा है। बस इसी में अब लीन हो जाना है, लंबे समय तक इसका अभ्यास करते रहना है। करते रहिए इसे। हम कल फिर मिलेंगे आपके बाकी अभ्यास के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें। प्रणाम। नमो आदेश।